नाम अनेकों जगत में पर साचा एक ही नाम। जो जाने इस नाम को सो जावे धुरधाम। देखो ऐसा है, भक्ति से परिपूर्ण लिया जाने वाला कोई भी नाम हो वो पवित्र है, आनंदकारी है, कल्याणकारी है। देहाभिमान में रहकर के आप किसी भी नाम का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यह देहाभिमान तक ही सीमित है। देहाभिमान में ही किसी भी नाम की डोर से अनामी को पाने की प्रयास की जाती है। जो नाम के परे भी है, उस स्थिति में जाने के लिए प्रथम नाम का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब तक शरीर अभिमान है तब तक नाम का सहारा निश्चित है। जब शरीर अभिमान नहीं रहता है तो नाम की सत्ता भी बदल जाती है और साचे नाम की सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो प्रारंभ हमें स्थूल से ही करना होता है। तो स्थूल में अनामी की कल्पना करके, लेकिन प्रारंभ में ही अनामी हो जाए ऐसा नहीं होता है। अनामी की कल्पना करके उसका दृढ़ विश्वास लेकर के स्थूलवत प्रारंभ किया जाता है। इसलिए संसार में कोई भी ज्ञान खंडित नहीं है और निंदा योग्य नहीं हो सकता है। जब सच और झूठ के पल्ले में ज्ञान को देखा जाता है तो हमेशा सच के पल्ले को ही निहारा जाता है और उसी को ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आपका चाहे स्थूल जगत हो और चाहे सूक्ष्म जगत हो, दोनों ही जगतों में नाम की महिमा अनंत है। इसका वर्णन संभव नहीं है। नाम की महिमा को समझना आसान भी नहीं है, पर नाम की महिमा पर चलना आसान है और यही मुख्य है। हमें यही पालना करनी भी चाहिए। जब सत्य में कई तरह के उदाहरण जोड़ दिए जाते हैं तो समझ में तो आता है, लेकिन उसमें कई तरह की धारणाएं जुड़ जाती हैं। तो यहां समझिए, नाम की जिस धारणा से आप चल रहे हैं वो धारणा ही वास्तव में है, लेकिन वो उस डोर से भी कल्याण है। पकड़े रहेंगे, चलते रहेंगे तो आगे वास्तविकता से प्राप्त हो जाता है। शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं करनी होगी। आप अपनी स्थिति और अवस्था के अनुसार ही करना चाहिए और अपने घर से करना चाहिए। जो अपने घर से स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, वो मजबूती से कर पाता है। दूसरे के घर में बैठकर के आप कितने दिन बैठेंगे? पड़ोसी के घर में आप कितने दिन बैठेंगे? कितने समय तक बैठेंगे? अंत में आपको अपने ही घर में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अपने घर से ही शुरुआत करो, पड़ोसी के घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कई तरह की विचारधाराओं का सम्मान करते हुए उनके मध्य से एक मध्य का ही मार्ग बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें सबका सम्मान हो और हमारे जीवन का कल्याण हो। वो मार्ग होना चाहिए, उसी मार्ग को अपनाना भी चाहिए। आप समझदार हैं तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। इस मार्ग से चलना है। जब इस मार्ग से चलेंगे तो निश्चित कल्याण है। तब संभव है। कैसे? पड़ोस की छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर आप फंस जाएंगे तो जीवन में आगे तरक्की नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही अपने जीवन की छोटी छोटी जरूरतें और छोटे छोटे ज्ञानों में अगर आप उलझ के रह जाएंगे तो फिर बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मध्य का मार्ग है ना, ये श्रेष्ठ है। इसलिए भ्रमित मत होइए, शंका मत करो, मन में कोई शंका मत करो।
शंका से रहित हो जाओ। जो अपनाया है उससे संतुष्ट हो जाओ और उसमें पूरा विश्वास रखो। ऐसा प्रयास करने से एक न एक दिन एक श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त होते हैं, यह निश्चित है। तो इस अवस्था में संयमित रहना होता है और धैर्य से रहना होता है। एक ध्यानी का सबसे बड़ा गहना उसका धैर्य ही होता है। आप जीवन चाहे भौतिक जीते हो, अध्यात्म जीते हो, जिसके पास धैर्य नहीं उसके पास कुछ नहीं। धैर्य आपको सागर की तरह गहरा बनाता है। इसे हमें अपने दामन से लिपटा के रखना चाहिए। जब धैर्य होगा तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति भी प्रबल होगी और सही दिशा में कार्य करेगी। शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती है। जिसके पास धैर्य है, शांति उसी के पास होती है। बखान कोई भी करता हो, महसूस कोई भी करता हो, सत्य यही है। इसे स्वीकार करना सीखो। जो हमारे अंदर में अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं या जो बुरी आदतें हैं, उन पर अमल करना सीखो। उसे त्यागो, उसे त्यागने का अमल करो। हर क्षण प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा करो। उस पर अफसोस नहीं करना है, उसे त्यागने का दृढ़ निश्चय करना है, तो त्याग हो जाएगा। तो नाम की धारणा आपको एक मजबूती अंदर से देती है, अंदर से एक दृढ़ता देती है, गहरा विश्वास देती है। यही धारणा आपको मजबूत करती है। तो नाम की धारणा रखिए। साचा नाम जगत में एका। तो जो साचा नाम जगत में एका है, अगर नहीं मिलता है तो साचे जैसे कुछ नाम है उनका भी सहारा ले सकते हैं, तब भी साचे तक आप पहुंच जाएंगे। वो नाम भी आपको पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो नाम मिला है उसी नाम से प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास के साथ कर दीजिए, तो भी कल्याण है। इसलिए विरोध योग्य, घृणा योग्य या खंडन योग्य कुछ भी नहीं है। ये मन मस्तिष्क का जो ज्ञान होता है ये खंडन करता है। गहरे ज्ञान में कुछ खंडन है ही नहीं। आप करोगे किसका? कुछ भी खंडन योग्य नहीं है। उस अवस्था में जाना सीखो। यकीन मानिए, अगर छोटा सा भी प्रयास आप करते हैं तो उस अवस्था में आप आसानी से पहुंच सकते हैं, सरलता से पहुंच सकते हैं। अगर बाहरी भ्रमों से आप अपने आप को बचा लेते हैं तो। क्योंकि जब आप अलग अलग वक्तव्यों को सुनते हैं तो जो सुनाने वाले हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो उस गहराई में उतरे हुए हैं या कहीं सुनी पे हैं। तो उसने कहीं से सुना, वो आपको सुना दिया, आपने अपने अंदर में रख लिया। ऐसा नहीं है। खुद का प्रयास करो और खुद के प्रयास से उस परम सत्य का जानने का आभास करो। यकीन मानिए, आप सत्य को रूबरू हो जाएंगे, पहचान जाएंगे। जब नामों की बात होती है तो एक नाम घट भीतर साज है, एक नाम घट बाहर। एक नाम में राम ही रामा, एक नाम ब्रह्म सागर। तो इस तरह से समाज में कई नाम हैं। इन नामों में एक नाम खास होता है। तो जो साचा नाम है वो घट भीतर में है, जिसे शब्द कहते हैं। शब्द नाम साचा है, वो मानव निर्मित नहीं है। वो नित्य क्षर शरीर में घटता है, हर क्षण घट के अंदर में घटित होता है। वो शब्द साचा है। वो नाम प्रारंभ में अगर नहीं मिलता है कोई भी कारण से, तो अन्य नाम कोई भी आप ले सकते हैं। अन्य नाम भी अगर धीरे धीरे साधना करते रहेंगे तो उसी साचे नाम से ले जाकर के मिला देते हैं। इसलिए भ्रमित बिल्कुल नहीं होना। जो आपको नाम मिला है उसी नाम पर चल पड़ो,
उसी नाम से ही कल्याण है। कुछ लोग इसमें भ्रमित करते हैं आपको, और आप भ्रमित हो भी जाते हैं। आपको कदापि भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको मिला है उसी से चलो, पुनः कहता हूं, तो भी कल्याण है। उस परम सत्य को आप जानेंगे। आप कभी कभी ये सोचते हैं कि जो मेरे पास है ये उससे भिन्न है, यार इसको नहीं, मैं इसको करने लगता हूं। तो जो आप कर रहे थे उसे भी छोड़ देते हैं, फिर नया प्रारंभ कर देते हैं। होता ही ये कि पुराना आपने जो किया था, जितनी मेहनत की थी, वो सब समय और सब कुछ व्यर्थ हो गया। लेकिन दूसरे पहलू में ये भी सत्य है, इसे को भी मैं स्वीकार करता हूं, आपको भी मानना चाहिए कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक गुरु और भगवान आप कितने भी बदल सकते हैं, बदलना भी चाहिए। अगर एक से ही काम हो जाता है तो फिर बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु बदलने के बाद भी आप दृढ़ नहीं होते हैं तो फिर गड़बड़ है। इसलिए आपको बचाने का, भ्रमों से दूर करने का प्रयास किया जाता है। स्पष्ट कहता हूं, गुरु और भगवान बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य अपने बगल में रखे हुए आप बाहर में जब खोजते हो तो गुरु और भगवान को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, और कोई दूसरा कारण है नहीं। जिसके आंगन में कुआं हो और वो प्यासा मर जाए तो कुएं की गलती नहीं हो सकती है। ऐसे ही आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे अपने भीतर में है। उसे पाने का प्रयास करो, अपने घर में रहकर प्रयास करो। बहुत भटक लिया, बहुत घूम लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, अंत में आप आज भी खाली हाथ ही हो। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं कुछ रखा नहीं है। कुछ अगर है तो तुम्हारे अपने पास ही है, भीतर में है। कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तो ऐसे घट राम है। तुम्हारा राम तुम्हारे घट में है। इस सत्य को स्वीकार करो। संसार के ब्रह्मजालों में आप फंस जाते हो, दिखावे में चले जाते हो। यहां बाजार लगा है, तरह तरह की चीजें लगी, उन प्रदर्शनों को देख करके आप भ्रमित हो जाते हो और भटक जाते हो। इसलिए चमचमाती दुकानों से भ्रमित मत होइए। भ्रमित होना है तो अपने अंदर में, भीतर में हो जाइए, वही सत्य मिल जाएगा। वहां डूब जाओ, गिर जाओ, अंदर में चले जाओ। कुछ नहीं आता है तो ऐसे ही छलांग मार दो और छलांग मार के कूद जाओ। फिर देखिए अंदर का आनंद, सत्य को पा जाओगे। ये सफलता का मार्ग है। तो जिस नाम में राम ही रामा है, ये वेद विदित है, इससे भी कल्याण है। लेकिन जब इसके स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं तो उस नाम में भ्रम का सागर है। उसके नीचे कौन से नाम है? जैसे आपने एक 4 ईंटें दरवाजे पर रख ली और एक नाम प्रारंभ कर दिया, पूजा प्रारंभ कर दी, या किसी वृक्ष का, एक देवता का नाम रख लिया, आप वहां पूजा करने लगे। कोई मनगढ़ंत नाम रख लिया। ये भ्रमयुक्त है, ये पतनकारी है। इससे आपको सत्य की खोज नहीं कर सकते हो। वेद विदित नामों को ले सकते हो, अंदर में घटित जो नाम है उसकी पहचान नहीं है तो बाहरी नामों को स्वीकार कर लो। लेकिन मनगढ़ंत नामों को अपनी धारणाओं से बना करके नहीं करना चाहिए। ये तो अपने आप को भ्रम में डालना है। बहुत सारे लोग होते हैं, अपने दरवाजे पे 2 ईंटें रख ली, उसको कलर कर दिया, उसमें अगरबत्ती लगाने, देवता बना लिए, उसी को नाम जप कर रहे। स्पष्ट कहता हूं, इस तरह के अपने मन में घटित घटनाओं के आधार पर जो नाम चुनाव करते हैं और उससे बना करके कोई भी सत्य और पूजने लगते हैं, ये सत्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये पतनकारी ब्रह्मपूर्ण है। तो सत्यपूर्ण कौन से हैं? जो वेद स्थूल में जाना तो वेद युक्त नाम है, उनमें से अपना लीजिए।
या फिर किसी संत से ले जो फिजिकली खोजी है, उसके साथ जुड़ो। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो अपने आप को योगी कहता है और संसारी आपको नाम देता है, तो फिर उसने योग में कुछ पाया नहीं है। क्योंकि अंदर में जो पा लेता है वो परम नाम को प्राप्त कर जाता है। वो नाम निराला है, उस नाम की महिमा ही भिन्न है। वो शब्द रहित है, वाणी के रहित है। वो साचा शब्द है, वो समादिष्ट होने पर ही प्राप्त होता है। लेकिन पहले दिन हो जाए ऐसा नहीं, प्रयास करते रहो, धीरे धीरे मिलता है। आप मंजिल मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी। और उस मंजिल पर सबका हक है। तो आप नामों की गणनाओं में भ्रमित मत होइए। जो प्रमाणिक नाम है उनका सहारा ले सकते हो। प्रमाणिक जो संत हैं, जो श्रेष्ठ संत हैं, उनका सहारा ले सकते हो। और फिर कुछ भी नहीं है तो आप घर में अपना ध्यान करिए, अंतर ध्यान होने का प्रयास करिए। इतना करिए, फिर इससे भी कल्याण है। ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास अभी गुरु नहीं है तो नहीं हो सकता है। बिना गुरु के भी किसी हद तक तो पहुंचा जा सकता है। कल्याण का वो भी मार्ग है। तो शुरुआत करनी है आपको अपने सक्षमता से, अपने घर पर, अपने स्थान पर, अपनी सहूलियत के अनुसार प्रारंभ कर देना है। बस इतना प्रयास भी अगर आपने कर लिया तो आगे सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है। गुरु भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा, आपकी इच्छाओं के अनुसार भी कुछ चीजें मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन पहले चलना तो प्रारंभ करिए। प्रारंभ कर देंगे तो सब मिलेगा, प्रारंभ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना है। कितना भी गुरु उसका श्रेष्ठ क्यों न हो, जब आप नहीं चलोगे तो आपकी वो सहायता कैसे करेगा। जब आप चलोगे तभी तो वो सहायता करेगा। गुरुदेव दयालु।